Hello friends, this is Vivek Damani from Snails to World Fitness Group. After launching two successful exercise regimes for pregnant women and women suffering from PCOD, we are now bringing a series on diabetes management. Uh, this idea came to us because I myself was suffering from diabetes 5 years back, and with the right medical advice, a proper diet, and adequate exercises, I was able to minimize the impact of diabetes. And so we thought, why not bring the whole exercise regime to the world and let them follow this and take diabetes head on. So, are you ready? Before we start, I would like to thank Dr. Amey Joshi and Dr. Smita Murthy for their valuable inputs and insights in making this video. Let's hear out Dr. Amey Joshi as to what he has to advise and what experience he wants to share with us, which will be helpful in our regime that we are planning. Hello everyone. I am Dr. Ameya Joshi. I am an endocrinologist practicing in Borivali and Mira Bhayandar. I am regularly looking after diabetic patients और डायबिटीज के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या जीवन शैली में परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके दो भाग हैं. फर्स्ट इज डाइटरी मॉडिफिकेशन या परहेज और इसके लिए कई सारे डाइटिशियंस आपका मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध है. बट द सेकंड इज एक्सरसाइज या व्यायाम एंड अनफॉर्चुनेटली इसके लिए हमारे पास योग्य मार्गदर्शन की कमी है. एंड सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस प्रोग्राम कॉल्ड एज सारथी, an initiative by Snails to Bolt under leadership of our coach Manish Jaiswal, assisted by Mr. Vivek Damani, where we will be guiding people with diabetes on how to exercise properly and successfully so that they are maximally benefited. And so, as we begin, let us try to understand what experts have said about exercise in diabetes. अधिकतम एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स ने सप्ताह में कम से कम 150 मिनट और रोज कम से कम आधा घंटा व्यायाम करना चाहिए. यानी कि सप्ताह में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कंपलसरी है. एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस. वन ऑफ देम इज एरोबिक एक्सरसाइजेस. एरोबिक एक्सरसाइजेज में वॉकिंग, स्किपिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, इस तरीके के व्यायाम आते हैं. द सेकेंड इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. इसमें वेट ट्रेनिंग या मसल्स के व्यायाम आते हैं या मसल्स को स्ट्रेंथन करने वाले व्यायाम आते हैं. द थर्ड आर बैलेंस एंड पोस्चरिंग एक्सरसाइजेस like yoga, and the fourth are mobility exercises जिसमें हम जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ाने के व्यायाम करते हैं. आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप व्यायाम कर रहे हैं उसके पहले आपकी शुगर चेक होनी चाहिए और अगर वो 70 से कम या 300 से ज्यादा है तो आप व्यायाम ना करें. पहले शुगर ठीक कर लें. सेकंड, अगर आपको एक्सरसाइज करते वक्त कहीं दर्द हो रहा है तो आप वो एक्सरसाइज से परसिस्ट ना करें. अपने कोच से संपर्क करके एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर लें. इफ यू आर फीलिंग ब्रीथलेस या आपकी सांस फूल रही है तो आप चेक कीजिए कि आप हार्ट स्पेशलिस्ट से इस साल मिले हैं या नहीं, और यदि ना तो एक बार जरूर मिलिए. एंड लास्ट, इफ यू आर लूजिंग बैलेंस, अगर आपकी बैलेंस एक्सरसाइज करते समय जा रही है तो प्लीज कोई सपोर्ट लीजिए और फॉल प्रिवेंट कीजिए, गिरने से बचिए. सारथी, a unique program
where we have taken care कि आपको हर स्टेप में सपोर्ट लेने की सुविधा उपलब्ध है. And so we want all our people with diabetes to exercise successfully. Thank you. Well, thank you, Dr. Amay, for your valuable inputs and the insights that you have provided to us. And now let me introduce our coach, Manish Jaiswal. Manish, uh, Manish will guide us through the whole regime that we have, and he will, keep on guiding us and instructing us as to how we should proceed. Thank you. Over to you, Manish. या थैंक यू सो मच. सो हम लोग आज जो हाईली डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए हम वर्कआउट करेंगे. ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जैसे कि वार्म अप, मेन एक्सरसाइज और कूल डाउन. वार्म अप जो रहेगा बहुत स्लो मूवमेंट रहेगा और धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जो अपने वर्कआउट्स रहेंगे वो स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, बैलेंस आपका बढ़ाएगा, और कूल डाउन बॉडी रिलैक्स करने के लिए. ये सारे जो भी एक्सरसाइजेस हम बता रहे हैं, ये सारे एक्सरसाइज करने के पहले आप अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लीजिए. इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाइए वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से. और आपको जब भी ऐसा लगता है कि थकान हो रहा है या अनकंफर्टेबल हो रहे हो, उस वक्त आप रेस्ट लीजिए और फिर से कीजिए. और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं हो रहा है, तो आपको वो चीज़ें डॉक्टर को सलाह लीजिए, और बाकी आगे का हम वर्कआउट करते करते बताते हैं. So, are you ready for a change? Are you ready to beat diabetes? Are you ready to sweat it out? So, 3, 2, 1. हम लोग हेड टू टो वार्म अप करेंगे. पहले सर का करेंगे, फिर कंधे का करेंगे, फिर हिप करेंगे, देन ऐसे करके हम लोग टो तक जाएंगे. और हर एक्सरसाइज जो वार्म अप का है वो हम लोग 10 काउंट करेंगे. मे भी शायद आपसे 10 काउंट नहीं होगा, किसी से. जिससे नहीं होगा मत करो या कम करो, ज्यादा एक्सटेंड मत करो. और जिससे हो रहा है पूरा करो, और जिसको सपोर्ट लेके करना है उससे करो. हम लोग 2 चीजों से सपोर्ट बताएंगे, या तो चेयर या तो स्टिक. मैं स्टिक से करूंगा, ये चेयर से करेंगे, और बीच में जरूरत लगा तो हम लोग वॉल से नहीं. तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उससे कीजिए. ओके, सो हम लोग सबसे पहला वार्म अप स्टार्ट करेंगे अपने, जैसे मैंने बोला हेड टू टो, तो हेड अप डाउन, अप डाउन. जिसको सपोर्ट नहीं चाहिए वो बिना सपोर्ट के भी अप डाउन कर सकते हैं. देखो, मेरे को सपोर्ट नहीं चाहिए तो अप डाउन ऐसे ही कर सकता हूँ. 6, 7, 8, 9, 10. अभी दूसरा एक्सरसाइज, अभी फिर से हेड के लिए ऐसे 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके. तो ये हमारा हो गया सर के लिए, हेड के लिए हो गया. अभी नेक्स्ट हम लोग अपने कंधे के लिए करेंगे. उसको ऐसे नहीं होता है तो इस तरह कीजिए. इन्होंने सपोर्ट के लिए चेयर से पकड़ के रखा है, तो आप चेयर से पकड़ के रखो, एक डायरेक्शन में घुमाओ. 8, 9, 10. अब रिवर्स करना है, रिवर्स. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यस. अभी अगला एक्सरसाइज हो, आप सब लोग कर पा रहे हो, जितना हो रहा है उतना ही कीजिए. अगेन. हाँ, अभी दूसरा, या तो वॉल को पकड़ लीजिए ऐसे, वॉल को, या तो चेयर जैसे इन्होंने पकड़ा है, मैं स्टिक से ही बताऊंगा बाद में. ऐसे 1, आप अपना ऑब्लिक स्ट्रेच कर रहे हो. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
रिलैक्स। अभी दूसरा साइड भी करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज एक साइड मत करना, अगर एक साइड किए हो तो दूसरा साइड जरूर कीजिए। स्टार्ट करेंगे। यस, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी हम हिप के लिए करेंगे। हिप, तो हिप रोटेशन हम लोग वार्म अप इसलिए कर रहे हैं, हमारा बॉडी का हर पार्ट वार्म हो जाए और रिलीज हो जाए हर मसल। सो हम लोग कोई भी एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाए। और ये जो हिप की एक्सरसाइज है, आपका जो हिप है उसका मोबिलाइजेशन, हिप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिवर्स, अभी रिवर्स करेंगे क्योंकि इनका एक साइड रोटेशन हो गया, दूसरे साइड कर रहे हैं। तो हिप हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये पूरे बॉडी का कंट्रोल रखता है। अगर हिप पे कंट्रोल नहीं रहेगा, यू कैन बेंड एनी मींस आप कहीं भी गिर सकते हो। यस, तो हमारा हिप रोटेशन भी हो गया। अभी हम लोग काफ के लिए करेंगे। काफ का ये मसल होता है, उसको वार्म अप करेंगे ऐसे। जो बिना सपोर्ट के कर सकता है वो ऐसे करेंगे, जो नहीं कर सकता इधर चेयर और स्टिक या तो वॉल के साथ ऐसे। 7 तो 8 आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उससे कीजिए। 10। ओके, अभी हमारा काफ के लिए हो गया। अभी हम लोग थोड़ा और नीचे जाएंगे, अपने जो आपका पंजा है, फुट है, उसके लिए करेंगे। तो ऐसे रख लो, जो ऐसे कर सकते हैं अप एंड डाउन करना है एंकल के लिए। जो नहीं कर सकते ऐसे स्टिक पकड़ो दोनों हाथ से या एक हाथ से, जैसे भी आपको जमेगा वो हिसाब से कीजिए। या तो वॉल को पकड़ के भी ऐसे कर सकते हो। यस, एक पैर का हो गया तो दूसरे पैर का जरूर करना। यस, 6 7 8 9 10। अभी फिर से हम लोग दूसरा पैर ले लेंगे और उसमें लेफ्ट राइट करेंगे। ये देखो ऐसे, ये लेफ्ट लेफ्ट राइट। बस, नहीं होता है दीवार से करो, चेयर से करो, स्टिक से करो, जिससे भी आप कर सकते हो या जो भी अवेलेबल है। 10। बस, अभी दूसरा पैर, कोई भी एक्सरसाइज एक पैर से नहीं करना है। हम लोग ये तीनों फॉर्म से इसलिए दिखा रहे हैं, आप जहां भी है और जो भी चीजें अवेलेबल है उससे कीजिए। 9 10। ओके, नेक्स्ट हम लोग एंकल रोटेशन करेंगे। अभी हमने दोनों पैर के लिए अप एंड डाउन लेफ्ट राइट किया। अभी रोटेशन ऐसे स्लोली स्लोली घुमाइए। मे बी किसी का एंकल का इतना रेंज ऑफ मोशन नहीं रहेगा, मे बी कोई इतना धीरे से। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज में तकलीफ हो रहा है तो एक्सरसाइज कंसल्ट करके कीजिए। अब रिवर्स भी करना है इसका, रिवर्स सेम लेग का वही पैर का रिवर्स। यस, तो मैं बोल रहा था कि अगर नहीं होता है तो डॉक्टर का कंसल्ट करना 7 और जितना होता है उतना ही कीजिए। स्लोली विल प्रोग्रेस। अभी दूसरा पैर ले लेंगे, उसका भी रोटेशन। 2 3 ये आपका जो एंकल का जो पार्ट है उसको सारे बॉडीज को वार्म कर देगा। एंड देन यू विल डू एनी एक्सरसाइज, यू विल नॉट गेट कैच और ट्विस्ट नहीं होएगा, बिकॉज़ इट इज वार्म। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये हमारा हो गया हेड टू टेप। अभी हम लोग कुछ एक्सरसाइज थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, बट वार्म अप ही रहेगा। इधर विद द स्टिक हम लोग लेग स्विंग करेंगे ऐसे, या तो स्टिक से पकड़ लो, या तो ऐसे चेयर से, या तो ऐसे दीवार को और ऐसे स्विंग। थोड़ा आगे चेयर। यस, तो आपका लेग स्विंग होगा जितना होता है। और आराम से करो, धीरे धीरे करो। ये देखो, ये स्पीड पे कर रहे, अगर आप ऐसे कर सकते हो धीरे धीरे तो धीरे करो, कोई बात नहीं। आप अपने इंटेंसिटी पे कीजिए, 8 कोई इंटेंसिटी मैंडेटरी नहीं है। 10। यस, अभी दूसरे पैर के लिए जब ये पैर पीछे लेके जा रहे हैं, आप एक चीज का ध्यान रखना, ये पैर यहाँ से ऐसे मुड़ नहीं रहा है, ये फोल्ड नहीं कर रहे, पैर स्ट्रेट ही रखने की ट्राई कर रहे हैं। और आपसे जितना धीरे होगा उतना कीजिए, जितना स्पीड में होगा आप
का इंटेंसिटी कुछ चेक कीजिए। 10. यस, ओके। नाउ एक हम लोग बैक के लिए करेंगे, सो फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड करेंगे like this. ऐसे आराम से धीरे से, हाँ नीचे जाओ और ऊपर आओ और कमर पे हाथ रखो और ऐसे फिर से रिपीट। आपके जो बैक के मसल्स हैं, बैक मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। योर बैक इज कनेक्टेड विथ योर फीट, योर हैमस्ट्रिंग, योर काफ मसल्स, एवरीथिंग। पूरे बॉडी का बोलते हैं ना बेस है आपका बैक, सो इट शुड बी ऑल्सो वार्म। नन ऑफ द बॉडी पार्ट शुड बी, मीन्स कोई भी बॉडी पार्ट को छोड़ना नहीं है हमें, हर बॉडी पार्ट को वार्म अप करना है, देन एक्सरसाइज के लिए जाना है। Now we will start with the lower body workout. So जो लोअर बॉडी वर्कआउट स्पेशली हमारे थाइस के लिए होगा, हैमस्ट्रिंग के लिए होगा। थाइस को क्वाड्स भी बोलते हैं, सो मैं मोस्टली क्वाड्स यूज करूंगा, मे बी वर्ड्स। हैमस्ट्रिंग हो गया, ये हैमस्ट्रिंग हो गया, ये आपका काफ मसल हो गया, ये शीन हो गया और ये फुट पार्ट हो गया और ये एंकल है। यस, ये फुट और ये एंकल, ओके। और ये ग्लूट्स आपका जो सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मसल एंड बिगेस्ट मसल, तो आपका ग्लूट्स हो गया, ओके। तो हमें बॉडी पार्ट्स के बारे में पता चल गया क्या लोअर बॉडी है। अभी उसके वर्कआउट करेंगे। सो आज हमें वर्कआउट कराने के लिए लोअर बॉडी के मास्टर हमारे पास मनोज भड़ानी। वेलकम मनोज भड़ानी। ही इज कमिंग विद हिज चेयर्स to show all the exercises. Hello friends. So he is very expert in doing all the squats, lunges and everything. Yeah. But again, जो भी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। स्पीड मैच करना है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, जितना होगा उतना कीजिए। कोई एक्सरसाइज शायद नहीं हो रहा होगा तो उसे आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। यस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। पहला एक्सरसाइज जो है हम लोग स्क्वाट्स करेंगे, ऐसे हाफ स्क्वाट। बट अगेन क्योंकि सबका ऐसे हाफ स्क्वाट होगा नहीं, तो क्या करेंगे, ऐसे स्टिक ले लेंगे या तो चेयर ले लेंगे। यस, ऐसे स्क्वाट करेंगे या तो दीवार पे 15 काउंट करेंगे ये। यस, आप कीजिए, बहुत धीरे कीजिए, ऐसे धीरे से अगर आप कीजिए, ऐसे समझ लो, ऐसे धीरे गए और धीरे से ऊपर आए, धीरे गए धीरे से ऊपर आए तो भी चलेगा, तो स्टिक से आप जिससे कंफर्टेबल है या जो अवेलेबल है उससे कीजिए। यस, ओके। नाउ वी विल चेंज। हम 15 काउंट कर रहे हैं, बट आपको 15 काउंट करना है ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, 10 किया तो भी चलेगा। यस, पहले आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, बाद में आप प्रोग्रेस कीजिए। एक हफ्ता 2 हफ्ता आपने कर लिया, आपका स्ट्रेंथ बढ़ गया, आपको लगता है नेक्स्ट टाइम ज्यादा कीजिए। यस, हमेशा एक एक्सरसाइज होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, जैसे मैं आपको समझा रहा था, आपका ब्रेक था। यस, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। पैर को ऐसे एक स्टेप आगे ले लो, एक स्टेप। बस अभी जस्ट ऐसे स्टिक को पकड़ लो, या तो ये चेयर को पकड़े, बल से भी दिखाता हूं, तो इसको जस्ट ऐसे मूव करना है। 1 2 3। मेक श्योर ये जो दोनों भी पैर है फिट है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और आपका जो नी है वो ज्यादा बाहर नहीं आ रहा है, आपके एक फुट तक ही आ रहा है। यस, और ये पूरा आगे आ रहे हैं। सो आप जब ये वर्कआउट कर रहे हैं, आपका ग्लूट इन्वॉल्व हो रहा है, सो यू आर इंक्लूडिंग योर glutes muscle and your quads, so you are strengthening the quad muscles, मतलब thighs, thigh muscle और glute muscles. Yes, okay. दूसरा पैर के लिए करेंगे, आपसे जितना होता है उतना ही कीजिए। अगेन बस 2
3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे कीजिए, अगर धीरे होता है वैसे धीरे धीरे कीजिए। आपको अपने पेस से करना है, कुछ पेस मैच करना है ऐसा जरूरी है नहीं। यस, ओके, कम अप। अभी हम लोग एक काफ रेजिस्ट करेंगे। काफ रेजिस्ट, काफ क्या था आपका, ये पार्ट हो गया। अगेन आपका रेस्ट पीरियड है, आराम कीजिए, डोंट वरी। आपका ये जो है आपका ये काफ मसल्स है और ये काफ के नीचे का मसल। तो इसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कैसे करते हैं, तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसे ऊपर जाएंगे, नीचे, ऊपर, नीचे। नीचे आ रहे हो तो टच किया तो भी चलेगा, हाँ, नॉट नेसेसरी कि ऐसे ही करना है। ये परफेक्ट है, बट सबसे होगा नहीं होगा तो आप डिसाइड कीजिए, वो हिसाब से कीजिए। फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे पूरा टच किया तो भी चलेगा। अपनी दीवार से ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, इनका पूरा पैर स्ट्रेट हो रहा है, ये बैंड नहीं हो रहा है यहाँ से। बस ये बैंड नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। बस आपका जो काफ मसल है वो स्ट्रेंथिंग हो रहा है। और काफ एक ऐसा मसल है, लोअर बॉडी में जो काफ है और ग्लूट्स है आपका हमेशा यूज होता है। आइदर यू वॉक, यू स्टेयर द वॉक, आपका जब सीढ़ी चढ़ते हो, स्टेयर्स चढ़ते हो, तभी भी यूज होता है। मतलब डे टू डे लाइफ में आपका ये सारे मसल्स यूज होते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं। यस, अभी एक हम लोग फुट के लिए करेंगे। फुट के लिए मैं आपको बताता हूँ। यस, तो उसको ऐसे, ये जो अंगूठा है, अंगूठा नीचे है, अंगूठा नीचे टच है, ये लिफ्टेड है। थोड़ी देर लिफ्ट करके रखना। हाँ, ये लिफ्ट है, ये पैर दोनों ग्राउंड पे टच है। और इन्होंने चेयर को, इनसे नहीं होता है ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो चेयर को पकड़ लेना। और ये अंगूठा नीचे है, ये ऊपर है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स। अभी हम लोग क्या करते हैं, अंगूठे को नीचे रखेंगे। अभी अंगूठा ऊपर आएगा और बाकी सारे फिंगर्स नीचे रहेंगे। यस यस, ये सारे फिंगर नीचे है, टोज अप। यस, ग्रेट, ऐसे ही करना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स रिलैक्स। तो हमने पहले सिर्फ जो आपका बड़ा वाला उंगली है उससे कर रहे थे, फिर छोटे उंगली को नीचे रख के ऊपर कर रहे हैं। यस, अभी एक हम करेंगे आपका जो एंकल है, एंकल, उसके लिए करेंगे। दीवार को पकड़ लेंगे, या तो चेयर को भी पकड़ेंगे तो चलेगा। आप दीवार को दिखा दीजिए ऐसे, ये देखिए, ऐसे करके आगे जाना है बस। बस मैं चेयर से दिखाता हूं। मैंने चेयर रखा है, मैंने चेयर पकड़ लिया, बस स्टिक से भी आपको दिखा देता हूं। ऐसे पकड़ लो। आपका जो एंकल है वो मोबिलाइज हो रहा है। एंकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंकल जितना मोबिलाइज रहेगा, आपका फुट है उतना अच्छा आप बैलेंसिंग कर पाओगे। यस, रिलैक्स। दूसरा पैर, दूसरा पैर, दूसरा पैर। यस, वाह, गुड। ये देखिए, इनका ये पैर आगे वाला बेंड हो रहा है। मतलब अभी हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो ये वाला पैर बेंड हो रहा है, ये पैर एकदम ढीला रखे। मोस्टली हम लोग पीछे वाले पैर पे वर्क कर रहे हैं। तो जब ये आगे आ रहे हैं तो इनका जो आगे का जो पार्ट है उस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। ओके ओके, सो ये आज के लिए आप लोग के लिए लोअर बॉडी वर्कआउट का ये सारे एक्सरसाइजेज यही खत्म होते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द कूल डाउन।
सो कूल डाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम लोग वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर कूल डाउन हम लोग रहने देते हैं, सोचते क्या होगा, बट बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका जो मसल्स इतना टायर्ड हुआ है उसको रिलैक्स करने के लिए कूल डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा करना चाहिए। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट। एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द कूल डाउन। द फर्स्ट एक्सरसाइज अगेन वी विल गो विद द हेड टू टो। यस, फर्स्ट वन, you are releasing your neck muscles. If you are feeling any uncomfort, please leave it. We will again doing for the 10 seconds only. 10 count. Relax. Go for the relax. अभी नेक्स्ट, हाँ, जैसे कि अगर कूल डाउन में ऐसा लग रहा है कि खड़े होने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप चेयर ले सकते हो, स्टिक ले सकते हो और कर सकते हो। बस दूसरा साइड, फाइव, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10। ओके। अभी नेक्स्ट हम लोग अपने जो ट्राइसेप्स का मसल्स है उसके लिए करेंगे। कैसे? ऐसे, जस्ट ऐसे खड़े होंगे और इसको ऐसे पुश करेंगे। चाहिए तो अब दीवार का ऐसे सपोर्ट ले लो, फिर करो। नहीं होता है तो ऐसे दीवार का सपोर्ट लेके फिर कीजिए, 8, ऐसे आराम से खड़े हो जाइए। ऐसे भी कर सकते हो, दूसरे हाथ का भी कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी नेक्स्ट वन, अभी हम लोग माउंटेन पोज करेंगे। जस्ट मेक श्योर यू आर नॉट बेंडिंग फ्रॉम योर बैक, यहां से बेंड होना है। सो यस, देखिए ये हमेशा यहां से बेंड हो रहे हैं, आप बैक से मत बेंड होइए। जस्ट एंड कीप ब्रीथिंग, जस्ट रिलीजिंग योर अपर बॉडी मसल्स। Take deep breathing, you will feel the relax. After doing this, you will feel the relax. Do for only for the 10 seconds. Relax. Yes. अभी अगला हमारे ऑब्लिक के लिए करेंगे। कैसे? थोड़ा पैर में ऐसे गैप रख लो और ऐसे जाना है। चाहिए तो सपोर्ट ले लीजिए। कम स्टिक, इससे चेयर से नहीं हो पाता है, स्टिक से कीजिए ऐसे, जिससे जितना हम इतना जा रहे हैं बट मे भी कोई इतना ही जा पाएगा तो उतना ही जाओ। यस, जितना होता है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, जस्ट गेट अप अगेन, ट्राई, नहीं तो मत कीजिए। यस, कोई कंपलसरी नहीं है बट ट्राई करो। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो जस्ट डू अनदर एक्सरसाइज, कंसल्ट योर डॉक्टर वेदर यू शुड डू दिस एक्सरसाइज और नॉट। यू हैव range of motion issue or control of motion, so they will suggest you what is better. Yeah, so हमारा ये एक्सरसाइज देंगे। अभी अब हम लोग एक हैमस्ट्रिंग के लिए करेंगे। जैसे कि चेयर है, मैं दीवार पे दिखाता हूँ, ये चेयर पे करेंगे, मैं स्टिक से भी दिखाऊंगा। यस, ये देखिए ऐसे खड़े रहना। ऑलमोस्ट मैं मेरे हाथ का जो है इक्वल पार्ट पे हूँ थोड़ा सा, और ऐसे आपका जो हिप है, हिप को पीछे की तरफ पुश करना है। तो आपका जो हैमस्ट्रिंग है, हैमस्ट्रिंग मतलब थाइस के पीछे वाला जो पार्ट है, ये हैमस्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रेच आएगा आपको। यस, आपका जो यहाँ का मसल रहेगा, ग्लूट मसल और हैमस्ट्रिंग मसल रिलीज होगा। यस, रिलैक्स। तो ये हमारा एक हैमस्ट्रिंग के लिए हो गया। अभी हम एक बैक के लिए करेंगे। बैक के लिए ये मैंने जैसे पहले वार्म अप में भी बताया था, वर्कआउट के टाइम भी बताया था कि हमारा बैक मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड ऑलवेज रिलीज योर बैक मसल्स। ऐसे ऐसे पकड़ लो या ऐसे रखो या ऐसे रखो, सांस लेते रहना। कोई भी वर्कआउट करते वक्त आपको ब्रीथ होल्ड नहीं करना है। यस, दैट इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज ओनली। सो हम जो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें किसी में ब्रीथ होल्ड नहीं करना है। यस, हमारा ये बैक के लिए हो गया। अभी हम एक काफ के लिए करेंगे, या तो चेयर से करेंगे, ये चेयर से करेंगे और मैं आपको दीवार से दिखा देता हूँ। ऐसे आपका जो पीछे वाला पैर है, जो इनका पीछे वाला पैर है, ये जो इनकी एड़ी है, जो हील है, हील ग्राउंड पे टच है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हील टच नहीं रहेगा
तो आपको काफ में स्ट्रेच नहीं आएगा, लोअर काफ में स्ट्रेच आएगा। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्या होता है, हम हील टच नहीं करते तो स्ट्रेच बराबर नहीं आएगा। बस दूसरे पैर के लिए करेंगे। बस अगेन ये आपका जो लोअर काफ मसल से रिलीज कर देगा। अगर काफ मसल रिलीज नहीं होगा तो whenever you will sit down and get up you will get the pain. So सारे मसल्स को रिलीज कर देगा, ये जो भी लोअर बॉडी मसल्स है, काफ के नीचे वाले मसल्स उसको रिलीज करेगा। तो हमारा काफ भी हो गया। अभी हम एक एंकल के लिए भी करेंगे। ऐसे जस्ट रिलीज, ज्यादा प्रेशर मत दो, नहीं होता है, स्टिक है तो ये पकड़ लीजिए और उससे कीजिए ऐसे एकदम आराम से। यस, आपका फुट बहुत इंपॉर्टेंट है। फुट इज दूसरे पैर के लिए करेंगे। यस, कोई भी एक्सरसाइज एक पैर के लिए नहीं करेंगे, जैसे कि मैं पहले ही बताता था। फुट हमारा फाउंडेशन है, तो उसे अच्छा, जितना अच्छा रखोगे उतना बॉडी आपका अच्छा रहेगा, वहां से पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। यस, तो अभी इसके बाद हम लोग करेंगे एक एक्सरसाइज बैठ के। बैठ जाइए। यस, बस पैर ऐसे लंबा कर लो। अभी जस्ट जितना भी हो सकता है, इसमें आपको सपोर्ट भी नहीं लगेगा। जस्ट गो डाउन एंड ट्राई करो कि जितना नीचे जा सकते हो। मेक श्योर, ये देखिए, ये जो पैर ये ग्राउंड को टच है, ये टच रहना चाहिए। ये टच नहीं रहेगा, पैर उठ रहा है मतलब गलत कर रहे हैं। ट्राई टू डू जितना रहेगा। अब पर आ जाओ। ये मे भी शायद ये जितना कर रहे हैं उतना सबका नहीं जाएगा, जो जिनका नहीं जाता है वो शिन को पकड़ो। आप करके दिखाइए एक बार। हाँ, इतना किया तो भी चलेगा, नहीं होता है किसी का, या किसी का यहाँ तक टच नहीं होगा। यस, सबका नहीं होता है। यस, दूसरा पैर कीजिए। और नहीं हो रहा है मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा जरूरी नहीं है, इट्स ऑल फाइन। यस, सो अगेन बैक, दिस लेग इज ऑन द ग्राउंड, that is a more important. 4 5 6 7 8 9 10। अभी एक हम लोग ये करेंगे, बटरफ्लाई पोज करेंगे ऐसे। ऐसे आपको सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, अगर लगता है तो दीवार के पास बैठ जाओ, या तो इसे सेंटर पे ऐसे जस्ट। यस, आपका जो हिप और ग्रोइन है वो मसल्स को ओपन अप कर रहे हैं, जस्ट रिलैक्स कर रहे हो। हमारा वर्कआउट हो गया है, उस मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं। अभी जस्ट गो डाउन जितना जा सकते हो। आगे ये पैर को, जो पैर है इसको ग्राउंड की तरफ पुश करना है, अपने पैर से ही। ऐसा किसको ऐसा पुश करना है बोलना नहीं है। लेट द लेग गो डाउन, रिलैक्स। ये हमारा हो गया। अभी एक एक्सरसाइज करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज। यस, और डीप ब्रीथ इन लेंगे, डीप ब्रीथ आउट। एकदम धीरे से सांस लेना है और धीरे से सांस छोड़ना है। यस, आप अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो, सिर्फ सांस को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। एकदम धीरे से, जितना धीरे से आप अंदर लोगे उतना ही धीरे से बाहर छोड़ना है। ऐसे एटलीस्ट 10 काउंट करो, यू विल फील रिलैक्स। ओके, डन। तो ये हमारा सारे के सारे कूल डाउन एक्सरसाइजेस थे। ये आप लोग जरूर करना, क्योंकि कूल डाउन नहीं करोगे आपको पेन रहेगा दिन में, या उसके या तो उस दिन पेन नहीं आया तो शायद आप रोज रोज नहीं करोगे तो आपको पेन बिल्ड होएगा और इंजरी बिल्ड होएगा। तो डोंट डू दैट, डोंट स्किप द कूल डाउन एक्सरसाइजेस। ओके, थैंक यू सो मच।